Hello students, I am Mamta welcoming you all to the BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the past tense and we have learned about the past simple or past indefinite tense and past continuous tense. In today's video session, we will learn about past perfect, that what does it mean, what are the situation in which we can use the past perfect tense and what is the structure of this tense. Okay, so as you can see, past की बात करेगा भूतकाल की, बीते हुए कल की, और परफेक्ट यानी कि 100% वर्क क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा. तो जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसी वे में हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट. मीनिंग आर क्वाइट सिमिलर. वो केवल प्रेजेंट की बात करते हैं और हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की. सो मेनली चुका था, चुकी थी, चुके थे. हिंदी में अगर करूं तो मैं ये काम कर चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं ये काम कर चुका था. ठीक है. ट्रेन जो है वो स्टेशन से जा चुकी थी. इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. बात करें इसके यूजेस की, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. एक एक्शन जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, एक टाइम दे दिया जाएगा आपको उसके पहले. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, आई हैड finished my work at 4 PM. ठीक है, मैं अपना काम 4 बजे कर चुका था. ठीक है, इट मीन्स 4 PM क्या हो गया, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फिनिश और कंप्लीट माई एक्शन. तो वो सिचुएशन जहां पर एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, 4 बजे मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था, अब मैं बैठा हूँ. ठीक है, तो उस सिचुएशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे. द सेकेंड सिचुएशन एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज When two actions completed in the past, जब दो एक्शन जो हैं वो पास्ट में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं. This tense meaning past perfect shows which action completed before the other one. यानी कि अगर दो एक्शन हुए तो ये पहला, ये दूसरा. अब पता नहीं कि पहले कौन सा हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, तो ये डिनोट करने का काम कौन करेगा, हमारा टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. I had reached the station before you. तुम्हारे आने से पहले मैं क्या कर रहा था, स्टेशन पर पहुंच चुका था. तो you क्या है, बिफोर you का मतलब तुमसे पहले. I had reached the station, मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था. एक और देखते हैं. The train had left for Jaipur before I reached the station. There are two statements. ठीक है, the train had left for Jaipur. ट्रेन जो है वो जयपुर के लिए जा चुकी थी. Before I reached the station, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले. Both the sentences are in past, लेकिन पहले जो काम हुआ है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी बार काम हुआ है यानी कि नेक्स्ट जो वर्क हुआ है, दोनों सिचुएशन पास्ट की हैं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट जो काम हुआ है वो किस में लिखा जाएगा, पास्ट सिंपल में. तो हमें इससे क्या पता चला कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को जो है हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं. पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं जो काम पहले हुआ, और पास्ट सिंपल का यूज करते हैं जो कि काम उस काम पहले काम के बाद में हुआ. सो दीज वर द सिचुएशन इन विच वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिंपल. अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा. 5 तरीके के सेंटेंस की या 5 तरीके के स्ट्रक्चर की हम हर एक टेंस में बात करते हैं, तो इसमें हम शॉर्टली बात करेंगे, वेरी क्विकली.
पहला रहेगा हमारा असर्टिव या फिर जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब होगी हैड सारे सब्जेक्ट के साथ में, वेदर दे आर सिंगुलर और दे आर प्लूरल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने बताया है आपको कि जहाँ पर भी आपको परफेक्ट दिखेगा आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव की फैमिली, टू हैव की फैमिली दैट इज पास में जाके बन जाती है हैड। ठीक है, प्रेजेंट में यही टू की फैमिली क्या रहती है, हैज और हैव, और यही चीज पास में जाकर के हैड में कन्वर्ट हो जाती है। सो असर्टिव में हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैड टेकन और हैड हर ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव में मेरा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। देखिए ये सेंटेंस किस तरीके से बना है, शी फिर हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव को शो कर दिया, हैड का मतलब भी खाना होता है या लेना होता है, हर ब्रेकफास्ट ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। समटाइम्स वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि हैड एक सेंटेंस में दो बार कैसे आ गया, तो ऐसे आ गया, ये तो हो गई टू हैव की थर्ड फॉर्म और ये हो गई हैड जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव में हैड पहले, आफ्टर दैट सब्जेक्ट और उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और ये रहा मेरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड शी हैड हर ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड देन सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट एंड ये रहा मेरा क्वेश्चन मार्क बिकॉज इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस इसके अकॉर्डिंगली बनाऊं तो मैं लिखूंगी हैड यू कॉल्ड। ठीक है, हैड यू कॉल्ड हर इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह उसको फोन कर चुके थे। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव और यू के बाद में नॉट लगा दिया तो हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि दो सेंटेंसेस को किस तरीके से नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। फिर WH वर्ड का वही फॉर्मूला, WH वर्ड या फिर HOW वर्ड, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए दैट इज हैड, उसके बाद में हम क्या करेंगे वर्ब सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मेरा ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट हैड शी डन विथ हर होमवर्क, वो अपने होमवर्क के साथ में क्या कर चुकी थी। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। फिर जो नेक्स्ट वन है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो मेनली तीन वर्ड से मिलकर बना है। पास्ट यानी कि भूतकाल की बात करेगा, फिर परफेक्ट यानी कि कंप्लीशन, काम के कंप्लीशन होने की बात करेगा, और उसके बाद में किसकी बात करेगी, कंटिन्यूटी की, यानी कि प्रोग्रेस में चलेगा वो वाला टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों से मिलकर क्या बना कि भूतकाल की बात करेगा जो समय बीत चुका है, कंप्लीशन की बात करेगा और कॉन्टिन्यूटी की बात भी साथ में करेगा। वो हमारा कौन सा टेंस रहेगा, वो हमारा टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये किस पर फोकस करेगा, ये फोकस करेगा ऑन गोइंग एक्शन पर। ऑन गोइंग एक्शन, अब ऑन गोइंग एक्शन किस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये हमें प्रोग्रेस या फिर ड्यूरेशन भी शो करेगा कि काम क्या हो रहा था, चल रहा था। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए तीन चीज़ों के स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन सो दैट इट इज गोइंग टू बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और द यूजेस ऑफ दिस टेंस। ठीक है, पास्ट है तो सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद में परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, हेड, हेड ले लिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ले लिया।
ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा रह गया। ठीक है, अब परफेक्ट तो का हेड तो आ गया, लेकिन परफेक्ट की वो थर्ड फॉर्म का है, तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो हमने परफेक्ट को भी खुश कर दिया और यहाँ पर हमने इसके साथ में लगा दिया बीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर आप गौर से देखेंगे तो परफेक्ट को भी शो कर रहा है हैड बीन और कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग यानी पास्ट में जो एक्शन किस में था, प्रोग्रेस में था। शी हैड बीन वॉकिंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रही थी। ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग हार्ड, इट मीन्स कि वो एक्शन जो है वो पास्ट का था। काम कर रही थी तो काम कहीं से शुरू किया होगा, ठीक है, तो और कहीं पर खत्म हुआ होगा क्योंकि पास्ट में ही है। ठीक है, फिर वॉकिंग इट मीन्स उसकी प्रोग्रेस को भी दिखा रहा है। तो इस तरीके के जो ऑन गोइंग क्या रहते हैं सेंटेंसेस रहते हैं, उनमें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसमें ये लोग टाइम रेफरेंस भी ऐड करते हैं, जैसे कि हमने किस में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर का और सिंस का यूज हम पहले भी देख चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है, तो शी हैड बीन वॉकिंग with this company for 5 years। ठीक है, यानी कि वो इस कंपनी के साथ में 5 साल तक काम कर रही थी। ठीक है, अब नहीं कर रही है। इन प्रेजेंट इट इज नॉट ट्रू, बट पास्ट की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के साथ में उसने कितने टाइम, 5 साल कंप्लीट कर दिए हैं। पहली चीज तो हैड बीन है, तो इसका मतलब परफेक्शन है, कंटिन्यूटी, यानी कि उस 5 साल के ड्यूरेशन में उसने वर्क को अपने प्रोग्रेस में रखा है, बीच में छोड़ा नहीं है। और फोर यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। इसी तरीके से सिंस का यूज भी देख लेते हैं। शी, या फिर चलिए दूसरा ले लीजिए, दे हैड बीन। ठीक है, दे हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से क्या कर रहे थे, जयपुर में रह रहे थे, बट राइट नाउ दे शिफ्टेड टू एन अनदर सिटी। ठीक है, तो हम जब किसी भी इंसान के या किसी भी वर्क के, किसी भी एक्शन के पास्ट ऑनगोइंग एक्शन को शो करेंगे, या फिर किसी ने कोई काम उस ड्यूरेशन में किया है, उस ड्यूरेशन को शो करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, सो इसमें मेनली जो है असर्टिव सेंटेंस का के जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका आ गया, और इसी के साथ में मैंने एग्जाम्पल से आपको सिचुएशन वगैरह भी क्लियर कर दी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा हो गया, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम रेफरेंस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो आप हैड पहले लिखिए, सब्जेक्ट बाद में लिखिए, उसके बाद में आप बीन लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट आपका, लास्ट में आप टाइम रेफरेंस जो है वो लिख दीजिए एंड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इसी का हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन टाइम रेफरेंस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड करेंगे तो WH वर्ड, देन हेड, फिर वही सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम रेफरेंस, और ये मेरा
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। और जब भी आप स्ट्रक्चर फॉर्म करें, ट्राई टू write down as many example as you can, so it can improve your vocabulary and then the sense of tenses also. So these were the past perfect and past perfect continuous tense. In our next video session we will do the future tense. So this is it for today. Thank you everyone.